Assalamualaikum dear students, welcome back to the leveling effect. लेवलिंग इफेक्ट आज स्टडी करेंगे और लेवलिंग इफेक्ट से रिलेटेड जो MCQs आते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज मीन बाय लेवलिंग इफेक्ट? सबसे पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है, लेवलिंग इफेक्ट सॉल्वेंट का होता है. किस चीज़ का होता है? सॉल्वेंट का होता है. मद्देनज़र रखिएगा मेरी बात को. डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा और ये 3 तरह के कलम आपको नज़र आते हैं. मैं कहता हूँ कि ये 3 एसिड्स हैं. ये 3 एसिड्स हैं. एसिड चैप्टर एसिड बेस का चल रहा है ना, एसिड्स नहीं एसिड्स हैं. ये 3 एसिड्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. क्या एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. ये आपको मैं नंबर वाइज बताता हूँ. ये पहला जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, दूसरा थोड़ा सा वीक है और तीसरा वीक है इनके कंपेरेटिवली. यानी मतलब ओवरऑल तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये सबसे टॉप का स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरे नंबर पर छोटा सा इस टॉप से कम है और ये इससे भी कम है. यानी तीनों डिफरेंट एसिड्स हैं, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और स्ट्रेंथ वाइज एक दूसरे से. ज़रूरी बात है कि डिफरेंट है तो स्ट्रेंथ वाइज डिफरेंट होंगे. अब सोचना मैं इन तीनों को एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डालता हूं, कि जैसे ये उस सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे तो इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ लेवल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट. समझ गए? व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट? लेवलिंग इफेक्ट इज द phenomena in which the solvent can level what? Solvent can level what? The acidic or basic strength of all strong acids and bases. और weak के लिए भी ऐसा है. This is called leveling effect of the solvent. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और लेवलिंग इफेक्ट का डिफिनेशन आपके सामने लाते हैं. सो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? एक मिनट. ये है आपके सामने. द फेनोमेना इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स or strong bases is equalized by the solvent is called leveling effect of the solvent. ठीक है. यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता चला जाऊं तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस, और यहां पर वीक का वर्ड भी अगर कोई यूज करे तो आप टेंशन मत ले. वीक एसिड भी इनके साथ लेवलाइज हो सकते हैं या वीक बेस भी इनके साथ लेवलाइज हो सकते हैं. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इफेक्ट? दिस इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट. इसको आप क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं. तो डिफिनीशन आप सीख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा आगे चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लेवलिंग इफेक्ट फॉर एसिड्स. और कौन से एसिड यहां पर मैं कंसीडर करूंगा? यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंसीडर करूंगा. क्या कंसीडर करूंगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं यहां पर आपके पास. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, HBr है, HI है, HClO4 है और H2SO4 है. ये डिफरेंट एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. और मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि सबका स्ट्रेंथ इक्वल है, सबका स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है. ये डिफरेंट स्ट्रेंथ वाले हैं और इनका स्ट्रेंथ कतअन इक्वल नहीं है. आपके सामने ये पड़े हुए हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, इन सबको मैं पानी के अंदर डालता हूं. किस चीज़ के अंदर डालता हूं? पानी के अंदर. तो आपने एक चीज़ पढ़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी होते हैं उनको अगर आप पानी के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो 100% आयनाइज हो जाते हैं. तो इनको जैसे आप पानी के अंदर डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे 100%. यानी ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100. यानी ये सारे के सारे 100% क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे. इट मीन्स कि पानी के अंदर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल है. सो वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट ओवर हियर. यानी आपने यहां पर यह सीख लिया है कि हियर वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट. ठीक है जी. तो ये चीज आपने अपने साथ नोट करना था. अब आपको मैं यहां पर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से बता देता हूं. ठीक है. वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड कैन एक्सेप्ट H+ फ्रॉम ऑल एसिड विद इक्वल स्ट्रेंथ. ये सेंटेंस है. यानी मतलब यह है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, रिलैक्स हो जाएं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जब भी जाएंगे, किधर जाएंगे? जब भी जाएंगे किसके अंदर जाएंगे? पानी के अंदर जाएंगे. तो इनके मुकाबले में पानी स्ट्रॉन्ग बेस है.
इनके मुकाबले में पानी स्ट्रांग बेस है, तो पानी चूंकि स्ट्रांग बेस है तो ये इक्वल स्ट्रेंथ से इस सब से H+ एक्सेप्ट करेगा और ये सबको 100% आयनाइज करके सबका इक्वल स्ट्रेंथ बताएगा। सो वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट एंड दिस इफेक्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। मैं इनको रख लेता हूँ। दिस इफेक्ट ऑफ वाटर इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट और इसको आप क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें और देखिए प्लीज देखिए। देखो मैं यहाँ पर इस तरह से ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। यहां पर मैं लिख लेता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ और यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? यहां पर मैं लिख लेता हूं एसिड्स। सही, एसिड्स। ये 1 2 3 4 इस तरह से ये सॉल्वेंट मैंने आपके सामने लिख लिए हैं। सॉल्वेंट पर मैंने एसिड्स आपके सामने लिख लिए हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, सबका इक्वल है, सबका इक्वल है, इसका भी इक्वल कर लेंगे। यहां पर नीचे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? यहां ये एसिडिक स्ट्रेंथ है HCl4 का, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है HI का, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है HBr का, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है H2SO4 का और ये एसिडिक स्ट्रेंथ है HCl का। अब देखिएगा क्या सारे के सारे एसिड्स का स्ट्रेंथ इक्वल है कि नहीं है? यस, इक्वल है। ये किसके अंदर? ये वाटर के अंदर। तो वाटर यहां पर क्या है? वाटर यहां पर लेवलिंग सॉल्वेंट है, वाटर। और अब वाटर को आप यहां पर क्या बोलेंगे? वाटर को आप बोलेंगे लेवलिंग सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे आप इसको? लेवलिंग सॉल्वेंट आप इसको बोलेंगे। और इसके इफेक्ट को कहा जाता है लेवलिंग इफेक्ट। इसके इफेक्ट को क्या बोला जाता है? लेवलिंग इफेक्ट बोला जाता है, क्योंकि ये जितने भी एसिड्स हैं इनको जब आपने पानी के अंदर डाल दिया तो ये 100% आयनाइज हो गए। तो इट मीन्स के वाटर जो है वो लेवलिंग सॉल्वेंट है और इसका जो इफेक्ट है वो लेवलिंग इफेक्ट है। तो फिर सर ये पता कैसे चला कि ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये वाला वीक एसिड्स हैं? तो स्टूडेंट इनके लिए मैंने इनके लिए एक चेंज कर दिया। क्या मैंने इसके लिए चेंज कर दिया? इसके लिए मैंने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये सॉल्वेंट किसी और सॉल्वेंट के अंदर ये स्ट्रेंथ आ गए। इट मींस दे आर डिफरेंट एसिड्स, दे हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रेंथ। अच्छा, ये किसके अंदर आ गए? ये आ गए हैं एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर? एसिटिक एसिड के अंदर। एसिटिक एसिड के अंदर, यानी एसिटिक एसिड के अंदर ये डिफरेंट स्ट्रेंथ शो करते हैं। तो एसिटिक एसिड लेवलिंग सॉल्वेंट नहीं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट होगा? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हो जाएगा। अब आपका एमसीक्यूज क्या हुआ? फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एमसीक्यूज, फॉर ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट, while the weak acid for the strong acids, the weak acid yani the base that is less basic than water like acetic acid is a differentiating solvent for all the strong acids। ये आपका MCQs हो गया, ये दो आपका MCQs है। ठीक है, और इस ग्राफ को अपने साथ ड्रा कीजिएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या है? यानी देखो, इनको जब आपने पानी के अंदर डाल दिया ना, इनको जब आपने पानी के अंदर डाल दिया तो ये सब पानी इससे निकाल रहा था H+, क्योंकि पानी स्ट्रांग बेस है इनके मुकाबले में। अब जब आपने इसको एसिड के अंदर ही डाला तो एसिड इससे H+ नहीं निकाल रहा था, ये खुद दे रहे थे कि ले लें H+ ले लें। एसिटिक एसिड को कह रहे थे। और एसिटिक एसिड H+ कैसे देता है वो भी देखिएगा। ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के अंदर ये क्या है? ये क्या है आपके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से ये H+ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, H+ को एक्सेप्ट करता है। तो अब जब आपने एसिटिक एसिड में डाला तो एसिटिक एसिड इनसे H+ नहीं निकाल रहा था, ये खुद पहले HCl4 आया और कहा मेरा H+ ले लें, फिर दूसरा आया कहा मेरा H+ ले लें,
तो फिर बात चली गई एसिड्स की तरफ, तो जो एसिड आसानी से देता था वो होता था स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता था वीक एसिड। बात समझ आ गई है जी? चलो जी, चलो जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या होता है? एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए क्या है? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एसिटिक एसिड जो है वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब अगला एमसीक्यूज, डियर स्टूडेंट्स, अगर वीक एसिड हो और वीक एसिड हो, एमसीक्यूज को गौर से सुनिएगा, या स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, इनको लेवल करेगा कौन? लेवल करेगा? वाटर। यानी वाटर इन दोनों के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट है। तो इनके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कौन है? वो है एसिटिक एसिड। ये आपका हो गया एमसीक्यूज, ये आपका हो गया एमसीक्यूज। अब अगली बात सुनिएगा, ऐसे हुआ कि एक था वीक एसिड और दूसरा था स्ट्रॉन्ग एसिड, इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये सवाल उठा कि अब इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए